नमस्कार, मैं मनीष कुमार खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं और इस वक्त मैं नागपुर में हूं। और नागपुर में हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की कि जो नागपुर की राजनीति है उसमें क्या घट रहा है, क्या नहीं घट रहा है। तो बहुत सारे लोगों का यही कहना था कि जो नागपुर में है, जो नितिन गडकरी जी हैं यहाँ पे, इसके अलावा जो कांग्रेस की तरफ से नानाभाऊ पटोले का जो टिकट फाइनल हुआ है उसको लेकर बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। उनका कहना है कि जो नानाभाऊ पटोले हैं उनका जो भंडारा है, जो भंडारा गोंदिया भंडारा जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से जो टिकट फाइनल हुआ था वो ठीक था। वहाँ से अगर कांग्रेस करती तो वो ठीक था, लेकिन जो नागपुर से, क्योंकि नागपुर में एक तरह से वो सुसाइड पॉइंट उनके लिए कह सकते हैं, क्योंकि नागपुर में अगर हम बात करें तो जो नितिन गडकरी का जो यहाँ पर एरिया है पूरा, जो इसके अलावा जो नितिन गडकरी यहाँ पर काम कर रहे हैं, आज जो काम चल रहा है यहाँ पर अगर रोड का बात करें या इसके अलावा मेट्रो की बात करें, यहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी बन रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें जैसे कि नानाभाऊ पटोले की, नानाभाऊ पटोले का भंडारा गोंदिया में हम लोग समझ सकते थे कि भंडारा गोंदिया का जो एरिया है, क्योंकि नानाभाऊ पटोले भी एक तरह से वो भाजपा ही रह चुके हैं, भाजपा के सांसद रह चुके हैं। उन्होंने अपनी सीट खाली की, उसके बाद में वहाँ पे भाजपा हारी, जो गठबंधन था शिवसेना और भाजपा का, वो हारा और वो एनसीपी को सीट चली गई जो भंडारा गोंदिया की सीट थी। लेकिन अगर हम नागपुर की बात करें तो नागपुर का जो सिनेरियो है पूरी तरह से चेंज है। भले यहाँ पे आरएसएस का मुख्यालय रहा हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 96 से जो पहले की सीट थी वो कांग्रेस की हमेशा से रही है। यानी कि आरएसएस का मुख्यालय होने के बावजूद भी यहाँ पर जो सीट्स है, यहाँ पर जो नागपुर की जो सीट थी वो कांग्रेस की रही थी, प्रो कांग्रेस रही है। लेकिन इस वक्त का जो सिनेरियो है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। इस वक्त का जो सिनेरियो है वो भाजपा के पक्ष में, यानी कि भाजपा ही छोड़िए, यहाँ पर जो नितिन गडकरी है और जो आरएसएस है वो दोनों अलग हैं। यहाँ पर जो भाजपा है वो अलग है। यहाँ पर जो लोग हैं नितिन गडकरी के नाम पर वोट करते हैं। आप जैसे कि 2014 की अगर हम बात करें तो नितिन गडकरी जी के जो ऑफिशियल से जो खबर आ रही थी वहाँ पे तक 20,000 वोटों से शायद उनको जीत मिलेगी। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, 2 लाख वोटों से नितिन गडकरी की जीत नागपुर से हुई। यानी कि कांग्रेस की जो सीट है वो भाजपा के पाले में चली गई कि यहाँ पर नितिन गडकरी, यानी कि उनको प्रधानमंत्री पद के दावेदारी में माना जाता है और नानाभाऊ के सामने आते हैं, तो कहाँ तक वो ठहर पाएंगे, कहाँ तक नहीं ठहर पाएंगे, वो तो पब्लिक अच्छी तरह से जानती है। नागपुर की जो पब्लिक है वो अच्छी तरह से जानेगी, जो या फिर आरएसएस है वो अच्छी तरह से जानेगी। लेकिन नितिन गडकरी जी जो है नागपुर में वो एक इस तरीके से हो गए हैं कि नागपुर के जो लोग हैं उनके दिलों पर नितिन गडकरी राज करते हैं। उन्होंने जो नितिन गडकरी ने जो नागपुर के लिए काम किया है, जैसे मेट्रो का लाने का काम है, नेशनल हाईवे बनाने का काम है, यहाँ इसके अलावा जो रोड्स का अच्छा करने का काम है, नितिन गडकरी जी का बहुत अच्छा रोल उसमें रहा है। यानी कि जो नागपुर का डेवलपमेंट है वो नितिन गडकरी जी ने बहुत अच्छे से किया है। तो यहाँ पर जो सीट है नानाभाऊ पटोले के जो हिस्से में आई है, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा ठीक होगी। खैर, नागपुर की पब्लिक है, नागपुर की पब्लिक अच्छे से बताएगी कि वो कांग्रेस के पक्ष में जा रही है, भाजपा के पक्ष में जा रही है। तो इसके देखना होगा, देखने वाली बात है। तो मैं मनीष कुमार, खबर 24 एक्सप्रेस के लिए नागपुर से, धन्यवाद। मेरा नाम स्नेहल है। मैं बेसिकली एमपी से हूँ। लास्ट अभी मुझे 6 साल हो गए नागपुर में रह रहा। पहले जब मैं नागपुर में आता था तो नागपुर का जो क्लीनलीनेस था वो कुछ भी नहीं नज़र आता था। लेकिन जब से गडकरी जी के अंडर में आ गया है, इस प्रॉपर्टी जो मतलब नागपुर जो टेक केयर ले रहे हैं गडकरी जी, काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। तो इस 6 साल में उन्होंने एयरपोर्ट्स को टेक केयर लिया है, मेट्रोज़ लाई हैं एंड क्लीनलीनेस पे काफ़ी ध्यान दिया है उन्होंने। अभी इसी साल उन्होंने मेट्रोज़ जैसे कि चालू भी करा दिया। इतने जल्दी कंस्ट्रक्शन किया है उन्होंने कि मेट्रोज़ भी चालू होते हुए आ गए। एंड हॉस्पिटल्स जो काफ़ी इम्प्रूव हुए 6 साल में, काफ़ी देखा है मैंने। एंड रोड्स काफ़ी देखा जाए तो यहाँ पे हाईवेज़ का काफ़ी प्रॉब्लम था, एरियाज़ में काफ़ी गड्ढे पड़े हुए रहते थे एंड ऑल। तो अभी उन्होंने इस रोड्स को भी अच्छा कंस्ट्रक्शन करवाया गया है। यही नागपुर का काफ़ी अच्छा सीन है। मैं कुछ 6 साल हो गए इस नागपुर में रह रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी फ़िलहाल डेवलप। यह है नागपुर, नितिन गडकरी का नागपुर। आज नागपुर तरक्की कर रहा है, विकास की नई इबारत लिख रहा है। बढ़ रहा है नागपुर, तरक्की कर रहा है नागपुर। इस तरक्की के पीछे अगर किसी का मजबूत हाथ है तो वो है नागपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जिन्होंने नागपुर में अच्छी और चौड़ी सड़कों का जाल बिछाया, नागपुर को मेट्रो रेल का तोहफा दिया, नागपुर को स्मार्ट सिटी बनाया, नागपुर को मेट्रो सिटी बनाया। ये है नितिन गडकरी का नागपुर, ये है तरक्की का नया नागपुर।
नुकसान में चल रहे थे। हमारे शिपिंग कारपोरेशन अड़चने में थी, पर मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले साल हमारी सब ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में रही। हमको 6,000 करोड़ रुपए प्रॉफिट पिछले साल मिला। करीब 75,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हमारी पोर्ट और इनलैंड वाटरवेज और शिपिंग में होगी।